ज्ञान दे, हम करें आराधना। यह संसार माया का है तथा माया सत्व रज तम इन 3 गुणों की बनी है। वेद त्रैगुण्य विषयक है, यानी वेदों ने बताए कर्मकांड, उपासना आदि अविद्या और विद्या माया के कार्य रूप संसार को प्रकाशित करने वाले हैं। इसका अर्थ यह है कि कर्मकांड और अधिकतर उपासनाओं में धन, पशुधन, पुत्र पौत्र, लक्ष्मी, काम, ऐश्वर्य, आयु, सुख आदि के प्राप्ति तथा स्वर्ग प्राप्ति की कामना का ही संकल्प है। समझ गया? क्या समझ गया आप बताइए जरा। इसमें जो संसार है, संसार में जो हम कामना करते हैं, जो संकल्प करते हैं, जो उपासना करते हैं, कर्मकांड करते हैं, वेद जो है, हाँ वेद जो है, वेदों में क्या है? कर्म है और उपासना है। और जो कर्म और उपासना कर्मकांड कैसे होते हैं? वो तो माइक है कर्मकांड, बराबर है। तो कर्म और उपासना दोनों भी माइक है, इसलिए भगवान ने माइक है इसलिए त्रिगुणात्मक है, बराबर है ना। इसीलिए उसका त्याग करने के लिए भगवान यहाँ बता रहे हैं। बराबर है महाराज जी? हाँ हाँ ठीक है। यह सब वस्तु विनाशशील है तथा प्राप्त होते ही थोड़ा सुख किंतु दीर्घ समय के लिए मनुष्य के चिंता का विषय बनती है। इन सब सांसारिक वस्तु को प्राप्त कर कोई जीवन भर के लिए सुखी हो गया, ऐसा उदाहरण नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि तू इन सब सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति नहीं रखने वाला बन जा। सामान्य संसारी जीव अपने सुख के लिए और दुख दूर करने के लिए ही सब कर्म करता है। पूजा पाठ, कर्मकांड, उपासना आदि में उसकी यह श्रद्धा रहती है कि यह सब करने से उसके मन की इच्छाएं पूरी होगी, कष्ट मिटेंगे। संसारी मनुष्य के लिए इन सब का त्याग कर देना तो असंभव जैसे ही है, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने यह त्याग कर्मयोग के संदर्भ में कहा है। कर्मयोग में कर्म का त्याग नहीं है, अपितु कर्म में अहंकार और आसक्ति का त्याग है। भगवान अर्जुन को कर्मयोग विशद करते हुए बताते हैं कि सभी प्रकार के द्वंद्वों का, यानी हर्ष शोक, सफलता असफलता, प्रेम द्वेष, अपना पराया, लाभ हानि आदि का त्याग करना चाहिए और नित्य सत्वगुण के आश्रित रहना चाहिए। फिर भगवान ने निर्योग क्षेम होने को भी कहा। अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का नाम योग है तथा प्राप्त वस्तु के रक्षण का नाम क्षेम है। सामान्य संसारी लोग तो जीवन में योगक्षेम को ही प्रधान मानते हैं। उनके लिए मोक्ष मार्ग या कल्याण मार्ग में प्रवृत्ति होना अत्यंत कठिन है। इसलिए कहा गया है कि भगवत भक्तों ने योगक्षेम को चाहने वाला या आसक्त नहीं बनना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? जो कर्म प्राप्त है और क्रम प्राप्त है उसमें समाधान मान लेना चाहिए। अंत में भगवान श्री कृष्ण सबको आत्मवान होने का उपदेश करते हैं। कोई संसारी व्यक्ति अपने विहित कर्म करते हुए सदा ही मन आत्मस्थित रखता है या आत्मानुसंधान में व्यस्त रखता है तो उसे आत्मवान कह सकते हैं। आगे बढ़िए। हाँ, अब दूसरा। समझ में आ रहा है ना अभी आपके? बड़ा सिंपल है।
बरोबर है ना? आपको कोई प्रश्न हो? मैं तो मतलब उनके शब्दों को मैं तो दूसरे हिसाब से रखना चाहता हूँ। प्रश्न है? मैं कहना चाहूँ उनका कोई प्रश्न है? थोड़ा पीछे हटके मैं आपके शब्दों को अपने शब्दों में रखना चाहता था। जैसे जैसे इस पूर्ण जगत में आकाश एक है, ऐसे ही जगत के भूत भूत में यानी हर जीव में, जड़ में, चेतन में आत्मा एक ही है। बराबर है। तो मैं ये रखना चाहता हाँ, ठीक है, आपका सही है। ठीक है। हाँ। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। समझ गए? दोबारा बोलना। हाँ, फिर से बोलिए। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अब समझ गए? नहीं, दोबारा स्पष्टीकरण करें। नहीं, ठीक है। भाई, मरुस्थल होता है, मरुस्थल जानते हैं जी जी। आपण मराठीत वाळवंट म्हणतो। अब हम मरुस्थल के रहने वाले हैं, संसार में लगे हुए, तो हमारे लिए एक वो बना हुआ है पानी का, क्या बोलते हैं उसको हम, हाँ, जलाशय, छोटा सा जलाशय बना हुआ है, तालाब छोटा सा है, मराठी में डबकं म्हणतो आपण, मराठी लहानसं डबकं आहे, त्याचं पाणी आम्ही पितो, बराबर है। अब हम जो है मरुस्थल में वो छोटे से जलाशय का पानी पी रहे, जी रहे, और एक दिन घूमते घूमते पता चला हमको कि पास ही में एकदम शीतल, एकदम स्वच्छ जल का बहुत बड़ा सरोवर है, थोड़ा 2 किलोमीटर दूर जाने से। 2 किलोमीटर दूर गेल्यावरती आमच्या लक्षात आलं, आज रोज आम्ही डबक्याचं पाणी पितो। मग एक दिवस फिरता फिरता लक्षात आलं त्या वाळवंटामध्ये 2 किलोमीटर दूर गेल्यानंतर फार मोठं थंडगार पाण्याचं, गोड पाण्याचं मोठंच्या मोठं सरोवर आहे। मग आम्ही त्या डबक्याचं पाणी पिणार आहोत का? पिणार आहोत? नाही पिणार, त्याचा काही अर्थ उरत नाही। मग आम्ही काय करू? सरोवर, वैसे ही उसका अर्थ नहीं बचता, जो वो है जलाशय छोटा सा। अभी मराठी में बोला जी, समझ में नहीं। हाँ, कोई बात, मैं मराठी में भी बोलता हूँ और हिंदी में भी वो समझा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे जब हम तो उस छोटो से जलाशय का जो गड्ढा बना था उसी का पानी पी रहे थे मरुस्थल में, किंतु 2 किलोमीटर दूर गए और पता चला कि यहाँ तो विपुल जल वाला एक सरोवर है और बड़ा ही ठंडा, बड़ा ही शीतल पानी और बड़ा ही स्वच्छ सुंदर पानी है। तो वह मिलने के बाद में हमारे नज़दीक क्या हम उस जलाशय का पानी, वो गड्ढे का पानी पिएंगे? नहीं। तो वैसे ही समझा रहे। क्या समझा रहे? वैसे ही ब्रह्म को तत्व से जानने वाले का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। यानी जब आत्मज्ञान हो जाता है, जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है, तब वेदों से कोई तात्पर्य नहीं रहता। फिर वेद तो हमारे लिए वो गड्ढे के पानी जैसे है। अब समझ गया? वेदों की तुलना कैसे किए हैं? गड्ढे के पानी से। आत्मज्ञान की तुलना कैसे किए हुए हैं? वह शीतल सरोवर से।
इसीलिए हमारे सभी शास्त्र, हमारे सभी ग्रंथ, हमारे सब पुराण, हमारे सब उपनिषद, हमारे ब्राह्मण सब चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि बाबा कुछ रखा नहीं और कोई चीज में ज्ञानी बनो, आत्मज्ञान पाओ, यही बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? कि उससे हमको जो है वह जलाशय, शीतल पानी का जलाशय मिलेगा, फिर हमको चुल्लू भर पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पुराणों की नहीं, और योग की भी जरूरत नहीं, और वेदों की भी जरूरत नहीं। आप समझ गए अभी? हाँ, म्हणून काय महत्वाचं है? क्या महत्व का है? आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च है। आप बोलिए। 3 गुण सांगितले, 3 गुण जो बताए आपने, उसमें सुबह तो तमोगुण का तामसी उदाहरण दिया था आपने, और दूसरा सत्वगुण का सात्विक। वैसे रजोगुण क्या है और हाँ, उसका ये मुझे जैसे हाँ रजोगुण बताता हूँ। रजोगुण क्या होता है? तो मैंने कल सुबह आपको क्या बताया, एक साथ उदाहरण दिया महाराज का हमने कि बड़े सात्विक है। फिर उधर से गुंडा आया मवाली, उसका उदाहरण दिया, वो मांस मच्छी खाता है, दारू पीता है, बदमाशी, हाँ तामसी है। तामसी। और तीसरा एक क्षत्रिय है, वो युद्ध करता है, रंग रंगोली मनाता है, खुद को एंजॉय तो करता है, पर इस तरह नीचे गिरा हुआ भी नहीं है और इतना ऊंचा भी नहीं है, तो वो क्या है? राजसी है। समझ गए अभी? जो राज को भोगता है, समझ गए, वो राजसी है। चलो महाराज आगे बढ़ो। हाँ, मान लीजिए हम ऐसे छोटा जलाशय से जल प्राप्त कर रहे हैं जिससे बड़ी कठिनाई से हमारा गुजारा होता है, और कुछ समय पश्चात हमें एक बड़ी नदी मिल गई जिसमें विपुल मात्रा में शुद्ध जल हो, तो अब छोटे जलाशय का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं रहेगा। वैसे ही जिस व्यक्ति ने ब्रह्म के तत्व जान लिए हो, वह व्यक्ति कोई भी ब्राह्मण कहलाएगा। ऐसे ब्रह्म साक्षात्कारी ब्राह्मण को वेद शास्त्र, कर्म कांड, कोई भी साधना, आराधना, यह अनुष्ठान, ब्राह्मण का मतलब तात्पर्य जो है जाति पाति से नहीं है। यह ब्राह्मण का मतलब जिसने ब्रह्म जान लिया वह ब्राह्मण है। वो चाहे कहीं भी जन्म हो उसका। जैसे कल मैंने उदाहरण बताया सत्यकाम का, जो दासी पुत्र था, फिर भी वह ब्राह्मण बन गया। कितने सारे उदाहरण हमारे यहाँ है कि कितने सारे विभिन्न जाति में जन्म पाकर भी, जैसे वाल्मीकि झाला, बरोबर है, कितने उदाहरण है कि वो ब्राह्मण, तो ब्रह्म जो जान लेता है वह तो ब्राह्मण बन ही जाता है। तो ब्राह्मण का तात्पर्य यहाँ जो बोल रहे हैं पंडित जी, वह जाति से नहीं है, आपकी विद्वत्ता से है। बोलो। ऐसे ब्रह्म साक्षात्कारी ब्राह्मण को वेद शास्त्र, कर्म कांड, कोई भी साधना, आराधना, अनुष्ठान, सत्संग, पूजा, अर्चा, नामस्मरण, हठयोग, ध्यान योग, समाधि योग, तंत्र मंत्र साधना, कुंडलिनी चक्र, जागरण इत्यादि इत्यादि का कुछ भी उपयोग नहीं। इन सब चीजों का ज्ञान होने के बाद कोई उपयोग है क्या? कोई काम का नहीं भैया। ध्यान काम का नहीं, राम नाम का जप कोई काम का नहीं है, तीर्थ यात्रा काम की नहीं है, अभिषेक काम का नहीं है, अनुष्ठान काम का नहीं है, फालतू है, सब कचरा है। कब? जब आत्मज्ञानी बनने के बाद। बराबर है, क्योंकि वो सर्वोच्च है, वह तो प्रत्यक्ष परमात्मा की पहचान है। हाँ, आगे बोलिए। क्योंकि इन सब का शुभ फल और उससे भी कई गुना अधिक जो कुछ अध्यात्म मार्ग में प्राप्त करने लायक हो सकता है, वह सब और ब्रह्मानंद उसने प्राप्त कर लिया होता है। वह स्वयं ही परमात्मा रूप बन गया होता है। भाई वो स्वयं परमात्मा रूप ऐसा बन जाता है कि गीता कहती है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ज्ञानी आत्मज्ञानी है क्या? अरे वो तो मेरा आत्मा है, मेरे लिए भी पूज्य है। बोलते कौन सा श्लोक है भाई वो?
ज्ञानी में मतलब पूरा श्लोक याद हाँ, नहीं आ रहा है। हाँ, ज्ञानी मैं ही हूँ। हाँ। तो जो ज्ञानी है वह मेरी आत्मा है, तो उसको इतनी इज्जत जो है स्वयं भगवान कृष्ण भी देते हैं। इतना ज्ञानी का स्थान है, हम लोग नहीं समझते, पर ज्ञानी का स्थान ईश्वर से भी बहुत ऊंचा है। वो कहीं नहीं लगता ईश्वर उसके सामने।